किया जाता है ताकि वो सही अंदाजा लगा सके। और इन्हें ट्रेन किया गया है बहुत ज्यादा डेटा पर। समझिए पूरे इंटरनेट जितना डेटा, विकिपीडिया, रेडिट, किताबें और न जाने क्या क्या। बाप रे, खरबों सेटिंग्स और इतना सारा डेटा। और मैंने सुना कि GPT-4 को ट्रेन करने में ही कोई $100 मिलियन लगे। ये सच है? हाँ, लगभग उतना ही। और ये लागत दिखाती है कि ये अब सिर्फ लैब का कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ट्रेनिंग का तरीका अगर मोटे तौर पर समझें तो आसान है। बहुत सारा टेक्स्ट डेटा जमा करो, फिर एक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करो। न्यूरल नेटवर्क? ये क्या होता है? का एक जाल है जो जानकारी को प्रोसेस करना सीखता है। ये थोड़ा बहुत हमारे दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित है, पर काफी सरल है। और इसमें भी खास तौर पर एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। जीपीटी में टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर ही है। इसने एआई को लंबे टेक्स्ट समझने में बड़ी मदद की है। ओके। फिर मॉडल को ट्रेन करने के लिए टेक्स्ट के कुछ हिस्से छिपा दिए जाते हैं और मॉडल से कहा जाता है कि बताओ यहाँ क्या शब्द आएगा। ये काम लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है, महीनों तक चलता ये प्रोसेस। इसे सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, क्योंकि मॉडल एक तरह से खुद ही डेटा से सीख रहा है, बिना किसी इंसान के बताए कि सही जवाब क्या है। अच्छा, तो ये हुई बेसिक ट्रेनिंग। इसके बाद भी कुछ होता है? हाँ, इस बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो मॉडल बनता है उसे प्री ट्रेन्ड मॉडल कहते हैं। फिर इसे और बेहतर बनाने के लिए या किसी खास काम के लिए तैयार करने के लिए फाइन ट्यून किया जाता है। इसमें उसे सही तरह के जवाब देने के उदाहरण दिखाए जाते हैं, या फिर मानवीय प्राथमिकताएं सिखाई जाती हैं, जैसे कि मददगार बनो, ईमानदार रहो और नुकसान ना पहुंचाओ। इसे HHH कहते हैं, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, हार्मलेस। अच्छा, जैसे वो लेक्चर में पुरुषों और महिलाओं पर चुटकुलों वाला उदाहरण था कि मॉडल ने पुरुषों पर तो चुटकुला सुना दिया, पर महिलाओं पर सुनाने से मना कर दिया। तो ये फाइन ट्यूनिंग का नतीजा था, है ना? बिल्कुल। उसे सिखाया गया कि कुछ चीजें करना ठीक नहीं है, भले ही उसके ट्रेनिंग डेटा में वैसी चीजें मौजूद हों। ये अलाइनमेंट का हिस्सा है, एआई को इंसानी मूल्यों के साथ अलाइन करना। समझ गई। लेकिन ये तकनीक जितनी पावरफुल लग रही है, इसके साथ कुछ डर या चिंताएं भी तो जुड़ी होंगी? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं, और ये जरूरी भी है कि हम उन पर बात करें। सबसे पहली चीज तो है गलत जानकारी देने का खतरा। इसे टेक्निकल भाषा में हैलुसिनेशंस कहते हैं। मॉडल कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस से गलत बातें कह देता है। जैसे गूगल के बार्ड मॉडल ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में शुरू में गलत जानकारी दे दी थी, और उससे कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ था शेयर मार्केट में। ओह, और पक्षपात का भी खतरा होता होगा। मतलब अगर डेटा में ही कोई भेदभाव है तो मॉडल भी वैसा ही सीख लेगा? एकदम सही। जैसा हमने चुटकुलों